हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए नमस्कार। आज 23 प्रश्न हैं और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं। चलो हम प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 शब्द में 19 जो भी लिखे हैं, 19 शब्द जो लिखा है उसमें उपसर्ग कौन सा है तो हम बता सकते हैं 19 में कौन सा उपसर्ग है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है तो हम बता सकते हैं वहाव में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला वद उपसर्ग किस भाषा का है, तो हम बता सकते हैं वद उपसर्ग किस भाषा का है, तो ये उर्दू फारसी का है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एक और बात और बता दूं मैं, जितने भी जो उर्दू के उपसर्ग हैं वो सभी अरबी और फारसी से लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिए आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पद में कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। खव्या जो है शब्द, इसमें ही व्या प्रत्यय लगाने से ही बना है। ठीक है, और कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसमें व्या प्रत्यय लगा हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो हम बता सकते हैं किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में उपसर्ग है अप, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में प्रा उपसर्ग है, ऊढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है, इसमें प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, ऊढ़ना में प्रत्यय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो हम बता सकते हैं असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें दो उपसर्ग होंगे, एक तो छोटा आ, एक सु। इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, इसमें अधि हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है, चिन्हित कीजिए। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है, सही बात है ये तो। विद्यालय का जो उप प्रधानाचार्य है जिम्मेदार व्यक्ति होता है, तो इसमें उप जो उपसर्ग है और जो प्रधानाचार्य ये पूरा जो शब्द है वो तत्सम शब्द है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन से हो जाएगा, तत्सम और उपसर्ग भी है इसमें। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्यय होता है, प्रत्यय एक शब्दांश होता है। ठीक है, प्रत्यय क्या होता है, शब्दांश होता है, ना कि वाक्यांश। पदांश भी नहीं होता है और पद्यांश भी नहीं होता है। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं और प्रत्यय को भी शब्दांश कहते हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न को चलते हैं। लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा किया, रेखांकित शब्द क्या है, तो हम बता सकते हैं रेखांकित शब्द ना कि इसमें संज्ञा होगी, ना कि इसमें अव्यय होगा, ना ही प्रत्यय होगा, इसमें उपसर्ग है। ठीक है, बी उपसर्ग है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं क्या, परसर्ग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से किस में निरुपसर्ग नहीं है, तो हम बता सकते हैं इसमें से निरुपसर्ग कौन में नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। शेष में निरुपसर्ग नहीं है, निर्देश में है, निर्बल में है, निर्वाह में है। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। हम अगले प्रश्न को चलते हैं। आहट, आवट, आस आदि जो किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो हम बता सकते हैं किस प्रकार के हैं। शब्दों से ही हमें पता चल रहा है, आहट, आवट, आस से ही कि ये भाववाचक हैं। ठीक है, हमारे जो वाच्य होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं हमारे, तो आप याद रखें वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग बताएं। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो प्रति हो जाएगा इसमें, प्रति धन आशा, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, क्या औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, बता सकते हैं हम कि औपचारिक में सी ऑप्शन से हो जाएगा, एक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है,
क्या लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है औपचारिक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ विस्तार रहता है, कर्ता और विस्तार रहता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, इसमें कर्ता है तो बता सकते हैं इसमें कर्ता है। क्या भेजी गई डाक से? चिट्ठियों को तो भेजा गया है डाक से, तो हमारी जो चिट्ठियां होंगी वही तो हमारी कर्ता होंगी, होंगी नहीं होंगी? सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गईं, तो किस चीज़ को डाक से भेजा गया है? चिट्ठियों को, तो कर्ता इसमें चिट्ठियां होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको मिश्र वाक्य की पहचान बतानी है, कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ए ऑप्शन है, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। ये तो एक प्रकार से क्या है, सरल वाक्य है। ठीक है, ये ना कि मिश्र वाक्य है। ठीक है, उसने लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है। मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। ठीक है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो इसमें संयुक्त वाक्य ना कि मिश्र वाक्य डी वाला में है जाएगा। डी वाले में जो होगा वो संयुक्त वाक्य होगा, क्योंकि जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चयबोधक शब्द होते हैं। ठीक है, तो समुच्चयबोधक शब्द जोड़ते हैं दो स्वतंत्र वाक्यों को, तो उन्हें हम कहते हैं क्या, संयुक्त वाक्य। ठीक है, उसने मान लिया कि उस दोष उसका है, तो ये हमारा हो जाएगा मिश्र वाक्य। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी सही। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सरल वाक्य। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार क्या है? बच्चे खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं, तो इसमें विधान वाक्य होगा। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं वाक्य अर्थ के आधार पर। तो हम अगले प्रश्न को चलते हैं। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो हम इसमें क्या कहते हैं तो उस वाक्य को क्या कहते हैं हम? जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चयबोधक शब्द जुड़े होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो हम पढ़ते हैं, पहला ऑप्शन है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। सही बात है, विद्वान जो लोग होते हैं वो सब जगह पूजे जाते हैं। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। सही बात है, जो अच्छा लड़का होगा वो अपने माता पिता की आज्ञा मानता होगा। ठीक है, जो बुरा लड़का होगा वो किसी की आज्ञा नहीं मानता होगा। ठीक है, वह पुस्तक राम की थी। क्या वह पुस्तक राम की थी? ये सरल वाक्य है। ठीक है, ये सरल वाक्य। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये भी सरल वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी सरल वाक्य है। ठीक है, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, तो इसमें मिश्र वाक्य हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे हुए प्रश्न यहाँ तक ख़त्म। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं। ठीक है दोस्तों, और आप इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और जय हिंद।